हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज जो मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, वो है शुक्रवार के दिन का ब्लॉग। अष्टमी फास्ट रखा था मैंने जिस दिन, उस दिन का ब्लॉग है ये। और अष्टमी का फास्ट लोगों ने दो तरीके से 2 दिन रखा था, मतलब गुरुवार और शुक्रवार। तो हम लोगों ने शुक्रवार को रखा था। कुछ ज़्यादा सूट नहीं की थी, मतलब कुछ खास सूट की ही नहीं थी उस दिन। जब सब कुछ हो गया, मैं यहाँ पे खोज भर रही हूँ, तो मैं बोली हस्बैंड को कि यार आज मैं कुछ भी सूट नहीं की हूँ, थोड़ा सा आप सूट कर दो। तो ये जो सूट कर रहे हैं वो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, मतलब कि उनको भी कभी कभी पता चलता है कि हाँ वैसे तो ये सूट करती है, शायद अभी इसे नहीं हो पा रहा है या फिर बिजी है, मतलब पता तो चल ही जाता है। क्या है ना कि अष्टमी के दिन 11 बजे तक, मतलब 12 बजे के बाद नौमी चल रहा था, तो 11 बजे तक ही खोज भरना था। प्लस 11 बजे के बाद 12 बजे के बाद जो कन्या, कुंवारी कन्या को खिलाना होता है वो भी था। तो मतलब उसके सीधे थोड़ी खिलाते हैं, हमारे में खीर खिलाया जाता है, तो बनाना ये वो बहुत चीज़ें होता है। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं देती हूँ वो पहले काम को ही देती हूँ, जो भी चीज़ होता है। ब्लॉगिंग में ऐसा तो कुछ ख़ास है नहीं कि मैं जी जान से ब्लॉगिंग ही करूँ, ऐसा कुछ तो मिल नहीं रहा है मुझे, तो इसलिए थोड़ा सा पीछे हो जाता है। मैं अपने शौक़ के लिए करती हूँ, तो शौक़ मैं बाद में रखती हूँ, पूजा पाठ पहले। किसी दिन आरती वगैरह का भी जो मैं वीडियो डाली हूँ, वो सब कुछ करने के बाद फिर से मैं करती हूँ, तब वो भी गाना बजा के उस पर करती ही हूँ, तब वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। यहाँ पे खोइच भर ली। खोइच में हर किसी का अलग अलग होता होगा। कहीं यहाँ चावल, दूब, जो दूब ये क्या बोलते हैं, घास जो होता है उसका, उसको दूब बोलते हैं हम लोग। और फूल फल, श्रृंगार, माता का श्रृंगार का सामान जो भी होता है वो सब कुछ उसमें डालना होता है, नारियल वगैरह सब कुछ। और उसके बाद 5 बार ऐसे करके खोइच डालना होता है। और उसके बाद यहाँ पे घर में ही नहीं छोड़ेंगे, ये किसी भी अच्छी जगह पे जहाँ पे खोइच भराता है या फिर माता का स्थान है, वहाँ पे उनके चरणों में चढ़ा देंगे। तो यहाँ बगल में ही था, जो 2 दिन मैं घूमी हूँ यहाँ पे, तो वहीं पे मैं आ गई हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग खोइच भर रहे थे, तो मैं भी यहीं पे आ गई हूँ। थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है, सब कुछ करने के बाद फिर वहाँ पे भी थोड़ा सा रिकॉर्ड किया कि चलो यहाँ पे आई हूँ, मंदिर का थोड़ा सा रिकॉर्ड करती हूँ। उसके बाद फिर घर पे आई, फिर थोड़ा देर बैठी, उसके बाद खीर चढ़ाई, और खीर चढ़ाने के बाद फिर सोचा कि चलो थोड़ा सा इसका भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज शुक्रवार है, आज हमारा अष्टमी का फास्ट है। और आज अष्टमी नवमी दोनों है, मतलब 12 बजे के बाद से नवमी है समझो। और यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, 2:30 बज चुका है। और सुबह का सारा पूजा पाठ तो समझ ही सकते हैं ख़त्म हो ही चुका है। खोइच भरना था आज, वो भी हो चुका है। जा कर के मतलब घर पे मैं खोइच भरी हूँ और माता रानी के पास जा कर के चढ़ाई हूँ। हाँ बेटा, पापा बाथरूम गए। हाँ हाँ, तो वो हो गया। और उसके बाद वहाँ से आई हूँ जब मंदिर पंडाल से, उसके बाद बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ वाला धूप था। और बाहर में जिधर से हम लोगों को जाना था उधर, वहाँ रेलवे फाटक था, तो बहुत देर तक वहाँ पे रुकना पड़ गया था। धूप में एकदम हालत ख़राब हो गया था। उसके बाद वहाँ से जब आए, पूजा ये सब करके, नीचे 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 से आने के बाद फिर खीर चढ़ाई। और मतलब तुरंत नहीं, थोड़ी देर के बाद हस्बैंड लोग खाना खाए, बाबू को दूध दी, कुछ कुछ इधर उधर, और कुछ भी सूट नहीं की हूँ। और जब मैं अकेले कुछ पूजा करती हूँ इस तरह से, तो मेरे मन में ये डर रहता है कि कहीं छूट ना जाए कुछ। दिल्ली में तो फिर भी एक आती भाभी थी, तो उनके साथ सब कुछ हो जाता था। अभी भी मैं उनसे पूछती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे, मेरे मन में ये डर रहता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए, कहीं कुछ गलती ना हो जाए, बस इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर रही थी। थोड़ा बहुत तो कर ही ले रही थी, लेकिन ज़्यादा नहीं, जैसे कि स्टार्टिंग से तैयार हुई या फिर कैसे पूजा किया, ये वो कुछ भी आज शूट नहीं की हूँ। आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा ही। थोड़ा सा मैंने हस्बैंड को बोला कि आज सारा पूजा पाठ हो गया, थोड़ा भी रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दीजिए ना, यहाँ पे खोज पड़ रही हो तो वो थोड़ा सा रिकॉर्ड किए हैं। उनको इतना अच्छा आता भी नहीं है रिकॉर्ड करने। तो खीर बनाई, खीर बनने में भी लगभग 1 घंटा टाइम लग गया है, क्योंकि स्लो आंच पे बनता है खीर। और आज मैं वो वाला चूल्हा का उद्घाटन की हूँ, क्या बोलते हैं उसको, मैं बार बार भूल जाती हूँ, बताती हूँ। फिलहाल तो वही नया चूल्हा पे मैं बनाई हूँ खीर, और खीर बन गया है।
अब ये सवाल आता है कि किस पे खिलाए। कंजक खिलाने का जो दिल्ली में था ना, तो वो बहुत सारा, जैसे कि थर्मोकोल वाला जो प्लेट आता है उसमें लोग खिलाते थे, बहुत सारे लोग प्लास्टिक वाले में खिलाते थे। बट हमारे बिहार में ना प्लास्टिक वाले में नहीं खिलाया जाता है, और ना ही कंजक को जो खिलाया जाता है हलवा पूरी और जो चना भून के देते हैं वो। लेकिन हमारे बिहार में, हमारे घर में स्पेशली खीर खिलाया जाता है। अगर खीर नहीं खिलाएंगे तो चूड़ा दही, लेकिन ज़्यादातर तो खीर ही खिलाया जाता है। तो वो या तो केला के पत्ता पे खिलाओ, नहीं तो अगर नया प्लेट है तो नया प्लेट पे खिलाओ। ज़्यादातर लोग केला के पत्ता पे खिलाते हैं। अगर किसी मिथिला का, बिहार के मैथिली का किसी का अगर आप वीडियो अगर देखते होंगे तो वो चढ़ाएंगी तो देखिएगा। हाँ बेटा है एक बहुत फेमस है इंस्टाग्राम पे, कुछ नाम अभी याद नहीं आ रहे। हाँ बेटा, जो लड़की है और अभी वीडियो बहुत ये फूल चोरी करने वाला बना रही थी, उनका देखिएगा, वो भी खिलाई थी तो केला के पत्ता पे खिलाई थी। पापा आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में पापा, ठीक है। चीजी लाने गए हैं पापा, चीजी लाने गए हैं, ठीक है। बहुत ये कभी भी इनको निकलने ही नहीं देता। मैं झूठ मूठ बोली, बाथरूम में तो बाथरूम का गेट खोल करके देख लिया, वो गए हुए वही प्लेट लाने। तो वही मैं कल ही सारा सामान मंगवाने के लिए इनको बोल रही थी, तो कल लेट हो गया तो बोल रहे थे कि सुबह में ला देंगे। अब सुबह का जो सामान था ज़रूरी वो सुबह में ला दिया, और फिर ये प्लेट वगैरह रह गया था तो वो अभी लाने गए हैं। फिर वो ले करके आएंगे तो फिर मैं परोसूंगी, या फिर पहले कन्या को बुलाऊंगी और फिर कन्या खिलाऊंगी, और उसके बाद मैं सबसे पहले पानी पीऊंगी और फिर चाय, क्योंकि मैंने अभी तक पानी नहीं पिया है। तो पानी चाय होगा आई थिंक 4 बज जाएगा, 2:30 बज रहा है, 3 बजे तक तो ये होगा, 3 से 4 खिलाना ये सब हो जाएगा आई थिंक। तो एक बार भी मैं ऐसे सामने से बात नहीं की थी और वीडियो भी नहीं ही बनाई हूँ। सोचा अच्छा हाँ, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। जब आप लोग मेरा रक्षाबंधन वाला वीडियो देखे होंगे तो मैं बताई थी कि जो मेरा भाई साड़ी गिफ्ट किया है वो मैं दिखाऊंगी, अष्टमी में पहनूंगी तो मैं दिखाऊंगी, मैं आप लोगों से बोली थी। तो आज मैंने वही वाला साड़ी पहना है जो रक्षाबंधन का गिफ्ट मेरा भाई दिया था। तो ये देखिए, साड़ी तो है काफ़ी खूबसूरत, बहुत ही सुंदर साड़ी है। ये रेड कलर लगता है बट एकदम डीप रानी कलर जिसको बोलते हैं ना, जो गुलाबी में एकदम रेडिश टाइप का जो रहता है, गुलाबी एकदम डीप गुलाबी, उस टाइप का ही है, रेड नहीं है। लगता होगा रेड, देखने से लग रहा है बट रेड एकदम नहीं है, थोड़ा सा रानी कलर टाइप में है और मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और एक और बात बताऊंगी आप लोगों को, ये इस साड़ी पर का ये ब्लाउज नहीं है बट इसी कलर में है, जो कि यहाँ नहीं सिल पाया, ऑनलाइन मंगवाई। वो भी पता है कब, जब मैं खोज पढ़ने जा रही थी उस टाइम वो आया, तो मैं कब तैयार होती। तो ये ना रात में ख़रीद करके मेरे हस्बैंड लाए थे, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। और मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है कि इस साड़ी पर का नहीं है, क्योंकि देखिए मतलब इस टाइप का साड़ी का जो पाइपिंग रहता है, ये वाला, ये बॉर्डर के कोड़ी में उस कलर में ब्लाउज रहता है। तो ये ग्रीन है, प्लस ग्रीन के साथ साथ ये देख सकते हैं ग्रीन है, इसके साथ साथ जो ये वर्क दिया हुआ है ये मतलब गोल्डन में है। और इसका भी वर्क भले सिल्वर है, लेकिन सिल्वर और गोल्डन पता नहीं चल रहा है कि इस पर का नहीं है। ये जो इस टाइप में यहाँ पे लगा हुआ है वही इसमें भी है, तो लग रहा है कि इसी का ये ब्लाउज होगा। एकदम परफेक्ट मैच हो गया है मेरा साड़ी ब्लाउज, तो मन खुश हो गया है। बाकी आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा मेरा साड़ी। और हाँ, भी यहाँ बेडशीट बिछाने वाली हूँ, चेंज करना था, तो यही बेडशीट सारा रखा हुआ है, इनमें से कोई बिछाऊँगी, देख सकते हैं। और बस वही है, हस्बैंड जब तक बाहर गए हुए थे तब तक सोचा कि आप लोगों से बात कर लो, एक बार भी बात नहीं की थी। अभी थोड़ी देर में ये सब भी हो जाएगा। मेरा ना मैचिंग का चूड़ी नहीं, मतलब कि लहठी नहीं हो पाया, रेड कलर का नहीं था, और ये मेरी मम्मी जी भेजी थी। हाँ बेटा, जब हस्बैंड गए थे गांव को तो ये ही पहन ली। वैसे लहठी बहुत सुंदर है बट इसका सेट नहीं है। आ जाओ, तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो इसके बाद फिर हस्बैंड लेकर के आ गए थे प्लेट, और खीर तो मेरा बन ही चुका था। लेकिन जब मैं फ़ोन की कन्या जिनको खिलाना था, जो ये पीला कलर का फ्रॉक पहनी हुई एक छोटी सी बच्ची, तो एक वो थी और एक जो चुन्नी ओढ़ी हुई है वो, मतलब हर किसी का देखो, वैसे तो कहा जाता है कि आप जितना कन्या खिला सकते हो उतना खिलाओ, लेकिन हमारे इधर एक होता है कि स्टार्टिंग से आप जितना खिलाए हो, या फिर एक होता है कि पूरा नवरात्रा जो करता है वो 9 कन्या को खिलाती है, जो सिर्फ अष्टमी करती है वो 2 कन्या
कन्या को खिलाती है। तो स्टार्टिंग से मैं 2 कन्या को खिलाई हूँ, शादी से पहले 1 साल पहले से ही कर रही हूँ, तो 2 कन्या को खिलाई हूँ। तो मेरे मन में ना इन सब चीज़ वैसे खिलाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन में थोड़ा-सा डर लगता है कि कुछ गड़बड़ ना हो। इस बार 2 को खिलाई, इस बार 3 को खिला दी, फिर अगली बार 2 को खिलाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेकिन क्या था ना कि जब मैं बोलने गई तो जिनको मतलब बोलने गई, वो खुद से ही 2-3 को भेज दी थी। अब मैं क्या करूँ, मतलब कहते हैं ऐसा भी कि जब आ भी जाए तो उनका अनादर भी नहीं करना चाहिए, खिलाना भी चाहिए। तो जो खोइच देना होता है, क्योंकि हमारे में खोइच भी देना होता है, तो खोइच बस मैं 2 कन्या को दी थी, और बाकी जो है ना खिलाई हेयर बैंड वगैरह जो लाई थी वो मैं पहले से तो मुझे पता था कि 2 ही को खिलाना है, लेकिन साथ में एक मिठी के लिए भी लेकर के आई थी, तो 3 लेकर के आई थी। तो यहाँ 3 लड़की है, 1 लड़का है। तो बस, और एक और बड़ी सी लड़की है जो बगल में अभी खड़ी है, तो उसको बस मैं मिठाई वगैरह और पैसा कुछ ऐसे ही दी थी दक्षिणा ऐसे के रूप में। और यहाँ पे जो बीच में है जो चुन्नी ओढ़ी हुई है, वो तो सब कुछ अच्छे से करवा ली। आई थिंक ये 5-6 साल की होगी, तो सब कुछ अच्छे से करवा लिया। और दूसरी जो है जिनकी मम्मी गोदी में लेके बैठी हुई है, कुछ भी नहीं करवा रही थी, क्योंकि बहुत छोटी है ये, 2.5 साल की है, और सो के उठी थी ना। सो कर उठने के बाद ना बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, तो फिर ये कुछ अच्छे से नहीं करवा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था कि मतलब जो पीला फ्रॉक में जो बच्ची है, उसी को मैं खोइच ना दे करके इन्हीं दोनों को खोइच दी, और पहले उसको चुन्नी कैसे भी करके ज़बरदस्ती पहना दी थी, जो कि वो भाभी के हाथ में है, इसलिए आपको एक ही चुन्नी वाली लड़की दिख रही है, कन्या। तो इस तरह से 2 कन्या और 1 बटुक बोलते हैं, एक लड़का भी होता है, इन सबको खिलाई पिलाई। उसके बाद एकदम शाम हो गया था, 5 बज गया था। उसके बाद फिर मैंने भी फलार किया, फलारी वाला मैं करती हूँ। और ये ब्लॉग स्लो पहली बार ऐसा है कि मैं स्लो मोशन में की हुई हूँ। ज़्यादातर मैं फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ, ये स्लो मोशन में अपनी बात रखने के लिए, बोलने के लिए स्लो मोशन करना पड़ा है। तो आज का अष्टमी ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।